Hello students, how are you? Students, we have completed unit 2, that is kinematics with numerical problems. So students, today we are going to start the new unit, that is unit number 3rd, which is named as Newton's laws of motion, which is based on Newton's law. Or students, as you know, Newton's gave the three laws of motion, so we will discuss in this video. First of all, students, we would know about the force. So students, as you learned in previous classes, what is force? तो बेटा फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल. इसका मतलब क्या है कि आप किसी बॉडी को क्या करो बेटा, या तो आप क्या करो बेटा पुश करो, या बॉडी को क्या करो बेटा पुल करो. तो इट इज़ पुश और पुल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और ट्राइज टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी एट रेस्ट. अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है तो फोर्स लगने से वो बॉडी किस में आ जाती है बेटा, मोशन में आ जाती है. इसका मतलब क्या करता है, वो जो फोर्स है वो बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आती है, या क्या करती है ट्राइज टू कम इन टू टेक इन मोशन. सिमिलरली वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, इट कैन स्टॉप और ट्राइज टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी. इसका मतलब अगर कोई बॉडी मोशन में है, इफ बॉडी इज मोशन, तो वो उस बॉडी को किस में लेके आ सकता है, फोर्स रेस्ट में लेके आ सकता है, ट्राई करता है. और ये बॉडी मूव कर रही है तो फोर्स क्या कर सकता है बेटा, चेंज कर सकता है. क्या कर सकता है भाई, चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन. तो बेटा अगर देखा जाए यहाँ से, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज, तो आप कहोगे कि जो फोर्स है बेटा वो क्या कर सकता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको बेटा मोशन में लेके आ सकता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है. सिमिलरली फोर्स क्या कर सकता है बेटा, किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेज. और जनरली फोर्स होता क्या है बेटा, इट इज पुश और पुल विच ट्राइज और चेंजेस द, ठीक है, रेस्ट मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. तो बेटा कौन कौन से एग्जांपल्स हैं देखिए. तो व्हेन वी पुश ए बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड, मान लीजिए कोई बॉल है बेटा और ग्राउंड पे लाइंग कर रही है, तो इट स्टार्ट रोलिंग. The force exerted has thus produces motion in the ball. However, when we push a heavy stone, it does not move. The effort made in this case has only tries to produce motion, but has not succeeded. तो देखा जाए अगर कोई बॉल है, आप किसी बॉल को अगर आप बेटा किक करते हो तो वो मोशन में आ जाती है. बट अगर कोई पत्थर है, मान लीजिए स्टोन है, अगर उस पर किक करते हो तो वो मोशन में नहीं आता. इट मीन्स वो फोर्स ट्राई करता है चेंज करने का. ठीक है, तो ये सभी इसके अंदर है बेटा. अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज इनर्शिया. बेटा इनर्शिया होता क्या है बेटा, देखा जाए सिंपल, व्हाट इज़ इनर्शिया. बेटा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है इनर्शिया के बारे में. तो इनर्शिया है क्या बेटा, इट इज़ द इनहर्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज़. सभी बॉडीज़ की क्या है बेटा, ये इनहर्ट प्रॉपर्टी है. बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट. देखो इट इज़ इनर्ट मतलब बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है बेटा. इट इज़ इनर्ट property of bodies. It is inert property of bodies by virtue of which they cannot change their state. They cannot change their state of rest or of uniform motion along a straight line. तो बेटा देखिए बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. देखो बेटा इनर्शिया क्या है, इट इज़ द इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. इसका मतलब क्या बेटा कि बॉडी क्या कर सकती है बेटा, ये बॉडी की खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी है कि बॉडी अपने आप अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहेगी बेटा, रेस्ट में ही रहती है. मोशन में है तो बेटा वो मोशन में रहती है. इसका मतलब बॉडी क्या है, अपने आप अपनी स्टेट चेंज करने में इनएबल है, वो अपने पोर्शन या उसकी स्टेट चेंज नहीं कर सकती. तो उस इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी को क्या बोला बेटा, इनर्शिया बोला है. क्या बोला बेटा, इनर्शिया बोला है. ठीक है,
तो इसका मतलब ये कह सकते हैं बेटा कि अगर आप चाहते हो कि बॉडी की स्टेट चेंज हो तो इसका मतलब उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, फोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो फोर्स इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी और फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी और बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो अगर आप चाहते हो कि स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो, स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो, तो उसके लिए बेटा किसकी रिक्वायरमेंट है, फोर्स इज रिक्वायर्ड, फोर्स इज द रिक्वायर्ड। तो इसलिए से गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे बेटा गैलीलियो, तो उसी ने इसके बारे में बताया था। तो बेटा इसे बोलते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा दैट इज मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम मतलब बेटा लीनियर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे हम। किसके बारे में बात करेंगे बेटा हम, लीनियर मोमेंटम। बेटा लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, मोमेंटम मतलब बेटा मोशन। ओके तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है बेटा, तो उस दौरान जो भी उसके पास मोशन की अमाउंट है उसको बेटा लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। तो लीनियर मोमेंटम क्या है बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अमाउंट कंटेन इन द बॉडी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, कंटेन्ड इन बॉडी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है कि किसी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, कोई 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो बेटा बेसिकली देखा जाए यहाँ पे तो जो मोमेंटम है ना वो मोशन से रिलेटेड है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तभी उसका मोमेंटम है बेटा, अदरवाइज वो उसका मोमेंटम है नहीं। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम कितना है बेटा, जीरो। और लीनियर मतलब बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके तो अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम बेटा, ठीक है। तो अगर देखा जाए बेटा कोई भी बॉडी मोमेंटम में कब आती है बेटा, जब उसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, जो भी फोर्स आप लगाते हो बॉडी को स्टॉप करने में वो डिपेंड करती है बेटा उसके मास पे और वेलोसिटी पे। ओके तो दो पैरामीटर पे मोमेंटम डिपेंड करता है, वैसे डिपेंड देखा जाए तो बेटा मोमेंटम का सिंबल है पी, और वो बेटा किसका प्रोडक्ट होता है, मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। मोमेंटम बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी भी क्या है भाई यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम क्या भाई, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम बेटा। और इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही बेटा मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। और देखा जाए बेटा ऐसा यूनिट क्या है बेटा, मास की किलोग्राम में, वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड है बेटा। यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए बेटा m1L1T-1 लिख लीजिए बिल्कुल, ठीक है, मास का और वेलोसिटी का हो जाएगा बेटा। ये बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट बेटा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम किससे पता लगता है बेटा, अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा बेटा मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है भाई, ठीक है। मान लेते हैं कि दो यू हैव टू बॉडीज और उन दोनों का मास कांस्टेंट है भाई, मास क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आप मास कांस्टेंट लेते हो तो मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन आप ड्राइव कर सकते हो। मास इज कांस्टेंट देन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बेटा। तो यू स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो। सिमिलरली अगर देखा जाए बेटा इफ यू प्लॉट ए ग्राफ मोमेंटम वर्सेस मास, वेलोसिटी कांस्टेंट कर लीजिए, तो ये उसके लिए भी क्या आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे बेटा मास कांस्टेंट है, तो दोनों के लिए बेटा ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो दिस इज मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी, दिस इज मोमेंटम वर्सेस मास, तो इस तरह से ग्राफ आएंगे बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, ये मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो बेटा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस मास के बीच में जो ग्राफ आएगा दैट इज लाइक दिस वन बेटा। ये आ गया आपका P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेरी करते हैं बेटा, मोमेंटम वेरीज 1/m, ठीक है। तो दिस इज ग्राफिकल रिलेशन बेटा। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता बेटा आप अपना डाउट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।